हेलो दोस्तों, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। मेरे पास अभी ये जो पेपर है ये आपकी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का पेपर है, जो आपका अभी कल ही हुआ है, यानी कि 28 मई को जो पेपर हुआ है वो पेपर मेरे पास है। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस बार पेपर का पैटर्न कैसा था, किस तरीके से क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछे गए। तो जैसा आपको मार्किंग स्कीम पता ही होगी कि सेकंड ईयर में जो आपका है वो 40 मार्क्स का रहता है। जो पेपर होता है 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है और फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंपलसरी होता है। इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहले जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज एक्वायर करने के मेन सोर्सेज हैं उनके बारे में अपने को इसमें शॉर्ट नोट लिखना था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नॉलेज इकोनॉमी आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है नॉलेज इकोनॉमी। ये या तो शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है या फिर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें आ जाता है। करिकुलम इवैल्यूएशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चंस इसके भी देखने को मिलते हैं या फिर शॉर्ट नोट होता है। फोर्थ जो इसका पार्ट था उसमें पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम, करिकुलम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपके जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसके पार्ट थे। इसके बाद आ जाता है आपका फर्स्ट यूनिट, जिसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई एक करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा गया था फर्स्ट यूनिट में, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, एक्सप्लेन इट्स वेरियस थ्योरीज इन डिटेल। जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट है और इसकी जो डिफरेंट थ्योरीज है वो पूछी गई थी। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैंने इसी चैनल पर करवा रखा है, उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ जाकर आप ये क्वेश्चन आसानी से अच्छे तरीके से कर सकते हो पूरा डिटेल में। सेकंड क्वेश्चन जो था इस यूनिट का उसमें पूछा गया था एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि साइंटिफिक नॉलेज हम उसको किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं या फिर उसके क्या क्या मेथड हैं। तो इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना था। ये जो थ्योरीज वाला है या फिर जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, नॉलेज का मीनिंग हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है। पिछली बार भी आया था और इस बार के पेपर में भी ये आया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर। इसमें आपका से जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसमें से पूछा गया है आपसे नेशनल नॉलेज कमीशन, यानी कि एनकेसी के बारे में आपसे पूछा गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है यूनिट 2 में, जो ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट हर बार रिपीट होता ही रहता है। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है। इसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपसे इंडियन नॉलेज सिस्टम पूछा गया था एट सेकेंडरी लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें ना ये 2 टॉपिक है जिनमें से एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। इस बार ये दोनों के दोनों पूछे हुए थे और ये दोनों के दोनों ही टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करवा रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी प्रॉपरली बनाई हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर बार देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 3। थर्ड यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसमें से हमें ये बताना है कि द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या क्या नीड्स है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी डिटेल में। इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें हमसे पूछा गया है हाउ करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय द फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। यानी कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है, करिकुलम जब हम बनाते हैं तो उससे उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो जो फिलोसफिकल, सोशल और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो कैसे उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये चीज़ें इसमें डिटेल से एक्सप्लेन करनी थी। इसके बाद लास्ट यूनिट देखते हैं। लास्ट यूनिट में हमसे क्या पूछा गया है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हमें ग्रास रूट मॉडल है उसको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसकी मेरिट और डीमेरिट बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें क्या बताना है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, यानी कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 है, करिकुलम डेवलपमेंट के रेफरेंस से रिलेटेड हमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जो फोर्थ यूनिट है उसमें आपके 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एक तो ये हो गया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाला 1986 की है जो, और इसके अलावा जो मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है इसमें आपके 3-4 तरीके के मॉडल्स आते हैं। जैसे इसमें तो इसने पर्टिकुलर ग्रास रूट मॉडल पूछ लिया। इसके अलावा ये जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकता है भी, जो करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल्स है उसमें 3-4 है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये था हमारा पेपर जो आपका
28 मई को हुआ है, 28 मई 2024 को जो पेपर हुआ है। काफ़ी इजी और अच्छा पेपर था। अगर हम इसका हिंदी वर्जन देखना चाहें तो इसमें भी आप यहाँ पर देख पाओगे कि सारे वही क्वेश्चन हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में इसमें पूछा गया था ज्ञान की अवधारणा क्या है, इसके हमें सिद्धांत बताने थे। इसके दूसरे पार्ट में हमें वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ यानी कि साइंटिफिक नॉलेज एक्वायरिंग के जो मेथड्स थे वो बताने थे। इसी तरीके से सेकंड यूनिट में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हो गया, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणाली का वर्णन करना था। तीसरे यूनिट में जो पाठ्यचर्या विकास की आवश्यकता और महत्व बताना था, और इसका सेकंड पार्ट था उसमें पाठ्यचर्या विकास में दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हमें बताना था विस्तार से। लास्ट यूनिट पर आ जाते हैं तो पाठ्यचर्या विकास के जमीनी स्तर के मॉडल को गुण और दोष के साथ हमें क्या है बताना था, यानी कि ग्रास रूट मॉडल को बताना था। और लास्ट जो पार्ट था हमारा, इसमें हमें क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की थी, उसमें जो पाठ्यक्रम विकास को लेकर, करिकुलम डेवलपमेंट को लेकर जो सिफारिशें और जो सुझाव दिए गए थे उनकी हमें क्या है व्याख्या करनी थी। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर, नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट।